दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा में स्टाइल, सस्पेंस और सॉन्ग पिक्चराइजेशन को एक नाम में समेटना हो तो विजय आनंद साहब का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है। 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे विजय आनंद, जिन्हें प्यार से गोल्डी कहा जाता था, उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग के जरिए फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी जो फिल्में होती थीं वो केवल फिल्में नहीं होती थी, बल्कि अपने आप में एक अनुभव हुआ करती थी, एक एक्सपीरियंस हुआ करती थी। बहुत कम लोगों को पता है कि विजय आनंद साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एज ए डायरेक्टर नहीं शुरू की थी, बल्कि एज एन एक्टर शुरू की थी। उनके बड़े भाई चेतन आनंद साहब ने एक फिल्म बनाई थी, जोरू का भाई। इस फिल्म में विजय आनंद साहब ने एक्टिंग की थी, लेकिन विजय आनंद साहब का जो पैशन था वो तो कैमरे के पीछे अपना जादू चलाना था। उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करने के बजाय कैमरे के पीछे फिल्में बनाना ज़्यादा पसंद था, और उन्होंने पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाली फिल्म 9-2-11 से, जिसमें उनके बड़े भाई देवानंद हीरो थे और उनकी होने वाली भाभी कल्पना कार्तिक हीरोइन थी। ये एक रोड मूवी टाइप की फिल्म थी। आधी फिल्म तो ये रोड पर ही चल जाती है, और फिर बाद में इस फिल्म में रोमांस भी देखने को मिलता है, थ्रिल भी देखने को मिलता है और सस्पेंस भी देखने को मिलता है। देखा जाए तो ये विजय आनंद साहब की एक बेहद कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी बड़े मशहूर हुए थे। आंखों में क्या जी रुपहला बादल, ये गाना बहुत हिट हुआ था, और हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, ये भी इसी फिल्म का गाना था। तो ये एक बेहतरीन फिल्म थी। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई काला बाजार, जो कि ब्लैक मार्केटिंग को उजागर करती थी। उस जमाने में ये एक बोल्ड सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने इस विषय को चुना और इस विषय पर फिल्म बनाई। विजय आनंद साहब ने अपने बचपन में देखा था कि जो सिनेमा घर की टिकटें होती हैं किस तरह ब्लैक की जाती हैं, और हमने आपने भी अपने जीवन में इस तरह की घटनाएं देखी हैं। तो इसी विषय पर उन्होंने ये काला बाजार फिल्म बनाई थी। ये भी फिल्म कामयाब फिल्म थी। फिर आई एक फिल्म तेरे घर के सामने। ये एक हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म थी। इसमें देवानंद साहब और नूतन जी को लिया था इन्होंने, और ये फिल्म भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। इस फिल्म में एक गाना था, दिल का भंवर करे पुकार, जो कि कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर पिक्चराइज हुआ था। ये गाना केवल एक गाना नहीं था, बल्कि एक कहानी थी। जैसे जैसे कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं देव साहब और नूतन जी, उसी तरह इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर एक फिल्म बनाई जिसे मास्टरपीस कहा जाता है, गाइड, देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी को लेके। ये फिल्म केवल एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी, और देवानंद साहब का जो अभिनय है, बेहतरीन अभिनय है, और इस फिल्म को एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ से विजय आनंद साहब ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। हालांकि जो गाइड फिल्म है, ये देवानंद साहब किसी और के साथ कर रहे थे, राज खोसला साहब के साथ कर रहे थे, लेकिन कुछ मतभेद हुए और अचानक विजय आनंद साहब को ये फिल्म मिली और उन्होंने इस फिल्म को यादगार फिल्म बना दिया। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई देवानंद साहब और वैजयंती माला को लेकर, ज्वेल थीफ। ये एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई थी, और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे। विजय आनंद साहब ने इस फिल्म के जो गाने हैं उनको एक अलग ही अंदाज में पिक्चराइज किया था, जो कि काबिल तारीफ है। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई, तीसरी मंजिल। ये देवानंद साहब के बैनर के बाहर की फिल्म थी। शम्मी कपूर साहब के साथ बनाई थी, इसमें आशा पारेख थी, और ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी। इसमें थ्रिल भी था, रोमांस भी था, और ये फिल्म भी कामयाब रही थी। तो विजय आनंद साहब ने इस मिथ को भी तोड़ा था कि वो केवल अपने भाइयों के साथ ही
फिल्म बना सकते हैं। उन्होंने ये देवानंद साहब के बैनर के बाहर फिल्म बनाई थी तीसरी मंजिल, और ये फिल्म भी सक्सेसफुल हुई थी। विजय आनंद साहब की खूबी यही थी कि वो गाने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और टेक्निकली बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज करते थे। चाहे वो होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई वो गाना हो, चाहे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, इस तरह के काफी गाने हैं। गाइड के गाने देख लीजिए। उन्होंने मतलब एक उसमें जो रचनात्मकता होती है उसका भरपूर प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने जॉनी मेरा नाम बनाई देवानंद साहब के साथ, और हेमा मालिनी थी इसमें, प्राण साहब थे। ये एक रोमांटिक और क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म भी बेहद कामयाब रही थी। तो विजय आनंद साहब का अच्छा दौर चल रहा था। फिर अचानक उन्हें क्या सूझा कि वो एक्टिंग में उतर आए, फिर से कुछ फिल्में की, और उसके बाद जब उन्होंने डायरेक्शन करना चाहा तो फिर वो जादू नहीं चल सका। उन्होंने कुछ फिल्में बनाई लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही, और उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी जाना ना दिल से दूर, जो कभी रिलीज नहीं हो सकी। उसके बाद 2004 में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। विजय आनंद साहब जितना अपनी फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उतनी ही अपनी निजी जिंदगी में वो कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। उन्होंने एक लड़की से शादी की थी जो कि रिश्ते में उनके बहुत करीबी थी, और वो शादी काफी विवादों में रही थी। लेकिन उनकी जो फिल्म मेकिंग है उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो विजय आनंद अपने आप में एक अनूठे फिल्म मेकर थे। अपनी सिनेमाटोग्राफी और सॉन्ग पिक्चराइजेशन और सस्पेंस और थ्रिल के लिए जाने जाते थे। तो विजय आनंद साहब का नाम जो लीजेंडरी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ तो जरूर लिया जाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।